ओशो एक गहरा समंदर और बिल्कुल ठहरा हुआ काम, उसको ओशो कहते हैं। ओशो गुरु नानक देव जी के बारे में भी बात करके गए हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में उन्होंने एक किताब है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, नाम है उसका पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। उसके 11वें अध्याय में इस किताब का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ, व्यक्तित्व से व्यक्तित्व तक। उसी किताब के 11वें अध्याय में गुरु नानक जी के बारे में ओशो कहते हैं कि नानक उन खूबसूरत लोगों में से एक थे इनके लिए मेरे मन में असीम प्रेम है। वह एक साधारण आदमी थे। उनका सिर्फ एक ही शिष्य था और वे भी इसलिए क्योंकि उन्हें गाना बहुत पसंद था। उनकी सभी शिक्षाएं गायन में हैं, सहज गायन में दी जाती हैं, किसी कवि की रचना की तरह नहीं, बिल्कुल सरल। और उनके शिष्य गुरु जो कह रहे थे उसे कुछ संगीत देने के लिए एक साधारण वाद्य यंत्र बजाते थे। ओशो अपने प्रवचन में भी नानक के बारे में कह के गए हैं। उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा, अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि नानक ने गायन के द्वारा नानक ने गाकर ईश्वर को प्राप्त किया। नानक की खोज बहुत ही असामान्य है। उनका मार्ग गीतों से सजाया गया है। समझने वाली बात यह है कि नानक ने कोई तपस्या या ध्यान या योग नहीं किया। उन्होंने केवल गाया और गाते हुए वे पहुंच भी गए। उन्होंने पूरे दिल और आत्मा से गाया, इतना कि उनका गायन ध्यान बन गया। उनका गायन उनकी शुद्धि और उनका योग बन गया। ओशो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पूरे मन और आत्मा से कोई कार्य करता है तो वह कार्य ही मार्ग बन जाता है। अंतहीन ध्यान अगर आधा अधूरा, मतलब एक अंतहीन ध्यान आधा अधूरा मन से किया जाए तो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जबकि अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक साधारण गीत गाएं या उसी पूर्ण तल्लीनता के साथ नृत्य करें तो आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये सवाल नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आपने इस कार्य में अपना कितना योगदान दिया। सर्वोच्च प्राप्ति ईश्वरत्व की और नानक का मार्ग गीत और फूलों से बिखरा हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह पद्य में कहा। उनका पथ मधुर और मृदुल अमृत के स्वाद से परिपूर्ण था। ओशो गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ और भी लिख के गए हैं, आपको पढ़ना चाहिए। द ट्रू नेम शीर्षक नामक उनका किताब है, जिसका पहले ही वॉल्यूम के पहले ही अध्याय में ओशो गुरु नानक के बारे में बात करते हैं। ओशो ने बड़े ही साधारण तरीके से बता दिया कि कितने साधारण तरीके से गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की प्राप्ति करी। कोई आडंबर, कोई दिखावा, ऐसा कुछ नहीं। कोई शिष्य अनुयायी बहुत सारे बनाए, ऐसा कुछ नहीं। वो गाते गए। कहीं ओशो ने भी उनको सिख धर्म के संस्थापक के नाम से उच्चारा है। ओशो ने एक चीज और कही है। ओशो के अनुसार
नानक के एकमात्र अनुयायी मर्दाना थे। ओशो ने अपनी बुक में लिखा है कि वे अपने एकमात्र शिष्य अनुयायी मर्दाना के साथ अपने समय की ज्ञात दुनिया में घूमते रहे। मर्दाना का अर्थ है मर्दाना, वास्तव में बहादुर। अनुयायी बनने के लिए व्यक्ति को साहसी होना होगा, जिगरा होना होगा, जिगरे वाला होना होगा। नानक गाते थे और मर्दाना सितार बजाते थे और इस तरह वे परम की सुगंध फैलाते हुए दुनिया भर में घूमते थे। ओशो कहते हैं कि उनके गाने इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके गानों की वजह से ही एक नई भाषा का निर्माण हुआ, चूंकि वह किसी व्याकरण भाषा के किसी विनियम को नहीं सुनते, इसलिए उन्होंने केवल अपने गीतों से पंजाबी बनाया, एक नई भाषा। यह तलवार की तेज धार की तरह एक बेहद मजबूत भाषा है। इस बारे में थोड़ा और अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो ओशो की एक लिखी किताब जिसका जिक्र मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ, बुक्स आई हैव लव्ड, वो जरूर पढ़ें। उसके 5वें अध्याय में ये सब उन्होंने लिखा है। ओशो ने बोला अपने एक प्रवचन में कि गुरु ग्रंथ में 10 जीवित गुरु, यानी गुरु ग्रंथ साहब में 10 जीवित गुरु, 10 प्रबुद्ध लोगों की बातें संकलित हैं। ओशो की नजर में 10 के 10 गुरु प्रबुद्ध हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में ओशो ने कहा है, मैं कहता हूं कि इसकी तुलना किसी अन्य किताब से नहीं की जा सकती, यह अतुलनीय है। ओशो के अनुसार नानक कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम, केवल एक चीज सत्य है, अवर्णीय का नाम। पूर्व में हम इसे ओंकार, ओम कहते हैं, केवल वही सत्य है। ध्वनि हीन की ध्वनि, ध्वनि के चले जाने के बाद व्याप्त मौन, एक ओंकार सतनाम। आप जरूर पढ़िएगा द बुक्स आई हैव लव्ड। उसके 7वें अध्याय में श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी वर्णित है। नानक, श्री गुरु नानक एक महान रहस्यवादी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, ओशो ने माना है। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और वह अपने व्यवहार में अधिक उदार थे, अधिक उदार थे। नानक ने किसी को भी जो चाहता था यानी अपनी दुनिया में रहने की अनुमति दी। यहाँ तक कि मुसलमान भी इसमें प्रवेश कर गए, हिंदू भी इसमें प्रवेश कर गए, विभिन्न धर्मों के सभी प्रकार के लोग इसका हिस्सा बने। उस आदमी में जबरदस्त करिश्मा था। ओशो भी गुरु नानक के फैन हैं। ओशो कहते हैं कि नानक अ ग्रेट मिस्टिक। आपको एक और किताब पढ़नी चाहिए, द ट्रांसमिशन ऑफ लैम्प, ओशो ने ही लिखी है। उसके 28वें अध्याय में उन्होंने लिखा है कि नानक अ ग्रेट मिस्टिक, यानी गुरु नानक को एक महान रहस्यवादी माना है और उन्होंने कैसे अपने इस एक नए धर्म की स्थापना की, इसमें सबको जगा दिया और कैसे वो नई भाषा का आविष्कार करके, जिसे पंजाबी कहते हैं। ओशो ने बड़े सलीके से, बड़े ध्यान से ये चीज़ पढ़ी और लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और
रहस्यवादी सन्यासी साधु के बारे में ओशो क्या कह के गए हैं। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो आज्ञा दीजिए, अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। जय हो।